नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बच्चों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। पीजीसीएल डीटी एग्जामिनेशन के लिए मैं अभी भी आपको बोल सकता हूं 30 दिनों का प्रॉपर टाइम बचा हुआ है। 5 की सक्सेस पॉइंट्स लेके आया हूं, मेरे एक्सपीरियंसेस से हैं, मेरे बच्चों के एक्सपीरियंसेस से हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। एंड इन पे ध्यान दे लिया, सिलेक्शन तुम्हारा होगा। अब वो कैसे होगा, उन पे कैसे ध्यान देना है, एक एक करके हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। माई सेल्फ रविंद्र जांगिड एंड वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। हमारे एक्सपीरियंस से कुछ मैंने पॉइंट निकालने हैं, तो देखिए 5 पॉइंट है क्या। सबसे पहला पॉइंट लगेगा थ्योरी कंप्लीट। अब कई बच्चे बोलेंगे यार सर थ्योरी कंप्लीट का क्या मतलब है। देखो, क्लास में कोई भी टीचर अपने लेक्चर के अंदर कराता है, जैसे हम अपने पेड बैच के अंदर कराते हैं, तो हमेशा हमारा माइंडसेट ये होता है कि यार ये वाले जो टॉपिक हैं वो एग्जाम के लिए जरूरत है या नहीं है बच्चों को। यदि जरूरत है तो उनपे हम वर्कआउट करवाएंगे और उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट लिखवाएंगे। तो थ्योरी ही नहीं, थ्योरी के साथ साथ हम लोग क्या करवाते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी लिखवाते हैं एंड उसको रिलेट करवाना पड़ता है। तो वो जो काम आपका फालतू का होता है कि आप अननेसेसरली किसी थ्योरी में इन डेप्थ चले गए, वो नहीं जाना पड़ता है कई एग्जाम में। जैसे गेट एग्जाम नहीं है, गेट एग्जाम एक अलग सिनेरियो पे काम करता है। एंड पीजीसीएल जो है बहुत वन लाइनर एंड बोलते हैं ना कि शॉर्ट फॉर्म में न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि टाइम उतना कम है। तो इसलिए आपको टीचर की हर एक थ्योरी को कंप्लीट करना है और उसके हर एक स्पेशल पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है। तो यदि आपकी अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो पहले फोकस करो, क्योंकि 30 दिन में पैनिक होके आप मान लीजिए कोई थ्योरी छोड़ देते हैं, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं रहता कहां से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्लीज ये राय जरूर मानिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट कंप्लीट योर थ्योरी। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट इतना तगड़ा है कि भाई जो भी आप क्लास के अंदर नोट्स लिखते हैं या फिर आपने खुद सेल्फ स्टडी भी की होगी, तो एक चीज तो समझ लो, कई बार पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, है ना, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। जैसे हम मेजरमेंट में बात कर लें, डैंपिंग से रिलेटेड बहुत सारी है, पर हर एक टॉपिक की डैंपिंग पढ़ते हैं तो कई बार है ना, बिल्कुल बोलते हैं ना, दिमाग के अंदर गोबर सा हो जाता है, यार क्या कौन सी चीज याद रखनी है नहीं रखनी। तो उसको एक कलेक्टिव पार्ट में ले लो, कंपैरिजन पार्ट में टेबल बना लो उसका, तो वो क्लास एमसीक्यूज के अंदर बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। एंड क्लास का हर एक टीचर जो होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाता है। तो ये दो चीजें तो आपको पक्का पक्का आपको दिमाग में रखनी है। तो क्लास के एमसीक्यूज को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये दिमाग के अंदर रख लो। क्लियर है। तो उससे आपको थ्योरी के रिलेशन भी याद हो जाता है और थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट भी फील होता है कि अच्छा ये थ्योरी बोल तो रही है और हमने याद तो कर लिया, बट जब एप्लीकेशन की बात आती है तो वहां पे हम अटक जाते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करनी है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें फुल मॉक टेस्ट, तो कई बच्चे होते हैं डर के मारे पैनिक सिचुएशन में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते रहते हैं, क्लास से एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। बट ये जो फुल मॉक टेस्ट है, मैं देखता हूं कि 2-3 फुल मॉक टेस्ट दिए, उनमें कम नंबर आए या किसी के ज्यादा नंबर आए, वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। कम से कम यदि मैं बात करूं, एटलीस्ट बच्चों आपको 10 फुल मॉक देने ही देने हैं। एंड फुल मॉक से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपको यह भी बताते हैं कि आपको एग्जाम में टाइम कम लगा या ज्यादा लगा, है ना। दूसरी चीज, क्या उस कम समय के अंदर क्या एमसीक्यूज पे आप उसका क्वेश्चन रीडिंग अच्छे से कर पा रहे हो, क्या ऑप्शंस की रीडिंग अच्छे से कर पा रहे हो, क्या डेटा जो आया क्या उसका कैलकुलेशन अच्छे से कर पा रहे हो। ये सब का एनालिसिस आपके मॉक टेस्ट देते हैं, क्योंकि कलेक्टिवली इतने सारे सब्जेक्ट हैं और उनको सबको साथ में लेके चल रहे हैं। तो वहां पे असली पता चलता है कि एक्चुअली आपने कितना वर्कआउट किया है उस कंसेप्ट पे, कि वो एकदम से आपके दिमाग में कैच हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि आपके दिमाग में कैच हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो आफ्टर द टेस्ट आपको 2 से ढाई घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है, एनालिसिस करनी है वो थ्योरी जो आपसे नहीं बनी है। क्वेश्चन के अंदर कई बार कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो उलझा देते हैं, आपने याद तो करा है सिस्टमैटिक तरीके से, पर उसका एप्लीकेशन आपको उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो ये 2 घंटे के अंदर आप उसके एनालिसिस करेंगे, फिर देखना आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आता है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो शॉर्ट नोट्स, जैसे आपने अपने क्लास नोट्स की थ्योरी कंप्लीट की, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने अप्लाई कर लिया, जो भी बुक से सॉल्व कर रहे हो, या फिर मैं बात करूं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके टेस्ट। टेस्ट से बहुत सारी चीजें ओपन हो जाती हैं, जो मैंने बोला ना अभी एनालिसिस करना है, वो एनालिसिस करने के बाद में आपको लिखना किसके अंदर, शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स कई बच्चे बोलते हैं सर आप अपने शॉर्ट नोट्स दे दीजिए, तो हमारे शॉर्ट नोट्स लेके कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा आपका। आपको है एक पेज लेना है, व्हाइट पेज, उसको 2 हिस्से में डिवाइड करना है और सबसे पहले आपको भरना क्या क्या उसके अंदर। कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, फाइनल रीडिंग आप करने वाले हो 30 दिन में, तो फाइनल जो रिवीजन कर रहे हो उस समय पे आप नए शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, देखना तगड़ा इंप्रूवमेंट होगा। आप उसके अंदर इंक्लूड करिए
कि भाई आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्लास नोट्स के अंदर सर ने बताए थे, एंड वो वाले पॉइंट जो आपने एमसीक्यू सॉल्व करे पर आपका दिमाग उस समय पे नहीं चल पाया, तो हो सकता है वो एग्जाम में भी गलत हो, तो वो भी ध्यान देना है। साथ ही साथ जो आप टेस्ट दोगे ना बच्चे, वो भी। तो अल्टीमेटली मैं बताऊं तो ये 4 पॉइंट तो आपके उस शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड होने चाहिए उस टॉपिक को लेके, और बिल्कुल प्रिसाइज बनाइए। ये नहीं कि 3-4 पेज का किसी चैप्टर के हिसाब से बना दिया, वो तो क्लास की थ्योरी हो गई। आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से रखना है कि जब एग्जाम देने जाओ तो उस दिन पे आपके कम से कम नहीं तो 2 से 3 सब्जेक्ट कम से 2 से 3 घंटे के अंदर रिवाइज हो जाए। ये सिनेरियो रखना है, ये फ्रीक्वेंसी रखनी है, तो उसके लिए आपको बहुत प्रिसाइज करना है, ठीक है। तो ये फाइनल शॉर्ट नोट्स बनाओ, अभी तक जो भी बनाए वो उसको और फाइनलाइज कर दो, सो दैट 1 से 2 दिन के पहले बहुत सारी चीजें आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकें। एंड इससे बेनिफिट होगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो जल्दी से क्वेश्चन का कंसेप्ट जो होगा वो जल्दी से याद आएगा। अब यदि हम लोग बात करें कि कितने अटेम्प्ट करने हैं, वो तो वैसे भी पता है कि आपको एग्जाम में ही क्वेश्चन देख के आइडिया लगेगा, फिर भी एक सेफ इसको दिमाग के अंदर लेके जाना। तो जैसा मैंने प्रीवियस सिनेरियो में बताया, डिफरेंट रीजंस हैं, और डिफरेंट रीजंस का मैंने कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बताया था। जिसने नहीं देखा है वो जाके वो वीडियो जरूर देख लेना, मैं यहां पे कमेंट में डाल दूंगा। तो आपको सेफ अटेम्प्ट के लिए 75% ऑफ 170 मार्क्स का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप कैलकुलेट कर लेना, और आप इस सेफ स्कोर दिमाग में रखना कि इससे हम कम नहीं लेके आएंगे। अब हो सकता है कि उस समय पे जल्दीबाजी में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो, इसीलिए टेस्ट देते रहिएगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको सही तरीके से बन रहा है और कौन सा क्वेश्चन आपको बिल्कुल अटक रहा है, तो उसको स्किप करना है। किसी क्वेश्चन पे वहां पे उलझ के नहीं रह जाना है, क्योंकि आपको कैसे भी करके 75% तक के क्राइटेरिया से ऊपर जाना है, एंड एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, कैसे भी करके बढ़िया एक्यूरेसी मेंटेन करनी है कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। और यदि ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो गई तो आप बिना मतलब आप थोड़ा पीछे आ जाएंगे एंड आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब एनालिसिस कहां से होगी, अगेन मैं बोल रहा हूं, द टेस्ट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो समराइज करो तो ये जो 5 पॉइंट हैं, यदि आप आज इस चीज पे वर्कआउट करना शुरू करते हैं, देख लेना एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। एंड इस इंप्रूवमेंट को यदि आप अपनी लाइफ में उतारेंगे तो देख लेना यार, सिलेक्शन है और सिलेक्शन होगा। और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इन्हीं सब चीजों पे वर्कआउट करते हुए आ रहे हैं, चाहे आप किसी का भी इंटरव्यू देख लीजिए। अब इतने कम समय में सब थ्योरी को अच्छे से कैसे रिवाइज करें, आप अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए या लेक्चर बनाए हैं तो ठीक है, वो करना चाहते हो उससे करिए, बट एक आपके पास एक ऑप्शन हमारी तरफ से भी हम दे देते हैं, क्योंकि इससे हमने बहुत अच्छे सिलेक्शन भी दिए, बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें प्यार भी दिया। तो इसमें हमने जितने भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, तो वो जो एक सब्जेक्ट मान लीजिए 100 घंटे का ना, उसको इतना प्रिसाइज कर दिया है कि वो उसको लगभग हमने 10 से 15 घंटे के अंदर, अप्रोक्स बोलते हैं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है, तो उसमें कवर कर दिया। तो उससे आपकी जो थ्योरी है बिल्कुल प्रिसाइज एंड क्रिस्प आपको यहां पे मिलने वाली है, और सिलेक्शन में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप ये कोर्स भी ले सकते हैं, अब बचे हुए 30 दिन में डेफिनेटली हेल्प करेगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन में बच्चों ने, एक एग्जाम में तो महाजनको के अंदर उन्होंने रैंक 2 भी हासिल किए, एंड सीएसईबी के अंदर भी काम आए, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये बैच आपको काम है, प्रॉपर रिकॉर्डेड है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये जो मेरे 5 पॉइंट है आपको अच्छे लगे होंगे, तो इस पर वर्कआउट करना शुरू करिए। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं कुछ पॉइंट लेके आया जो आपके लिए एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूं। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए, सो दैट जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो मच।